कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में बसे राजेश नाम के युवक से, जो शहर में नौकरी करने के बाद गांव लौटा था। राजेश का दिल गांव की प्राकृतिक सुंदरता में बसता था। वह हमेशा से चाहता था कि शहर की दौड़ भाग से दूर वह अपनी जड़ों से जुड़ सके। जब उसे गांव के पास के पहाड़ों पर सैर का मौका मिला, तो उसने बिना देर किए तैयारी शुरू कर दी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उन पहाड़ों पर जाने वाले लोग अक्सर रहस्यमय घटनाओं का सामना करते थे, परंतु राजेश को इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी इस शहर के लिए साथ चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन हर कोई किसी न किसी बहाने से मना कर गया। उससे कोई साथी नहीं मिला तो उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। राजेश ने अगले दिन भोर के समय अपनी यात्रा शुरू की। सुबह की ठंडी हवा और गांव की शांत सड़कों ने उसे एक नई ऊर्जा दी। जैसे जैसे वह पहाड़ों की ओर बढ़ता गया, रास्ता और कठिन होता गया। चारों ओर हरे भरे पेड़, पहाड़ी, पंछियों की चहचहाट और दूर से बहते झरने की आवाज़ ने वातावरण को मनमोहक बना दिया था। पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसे एक पुरानी खंडर जैसी हवेली दिखी। गांव में यह हवेली भूतों की कहानियों के लिए कुख्यात थी। लोग कहते थे कि यहाँ कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे में पूरा परिवार मारा गया। तब से हवेली सुनसान पड़ी थी और लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं। राजेश ने हवेली को दूर से देखा और बिना रुके आगे बढ़ना चालू कर दिया। लेकिन हवेली के पास पहुँचते ही अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और आसमान में घने बादल घिराए। उसने सोचा कि कुछ देर के लिए हवेली में शरण लेनी चाहिए। हवेली के मुख्य दरवाजे पर भारी लोहे का ताला लगा था, लेकिन साइड में एक टूटी हुई खिड़की से अंदर जाने का रास्ता था। राजेश अंदर गया तो देखा कि हवेली में धूल और जाले फैले हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी किसी भी भारी चीज के गिरने की हल्की आवाज़ सुनाई देती। हवेली की दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग लगी थी, जिनमें बड़े बड़े शख्सियत दिखाई दे रही थी। उन चित्रों की आंखें उसे घूरती हुई सी महसूस हो रही थीं। वह जैसे ही अंदर के एक कमरे में पहुंचा, अचानक एक तेज धमाका हुआ। राजेश का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि ये बस हवेली की पुरानी दीवारों का प्रभाव हो सकता है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी हुई थी और इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उत्सुकता में डायरी के पहले पन्ने को खोला। डायरी में लिखा था, ये हवेली एक श्रापित स्थान है। हम सब यहाँ कैद हैं। कोई भी इसे छोड़कर नहीं जा सकता। जो भी यहाँ आता है उसे इसी कैद में समा जाना पड़ता है। राजेश के हाथ कांपने लगे। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में इस हवेली में कुछ ऐसा था? उसने डायरी को पढ़ना जारी रखा। हमारे परिवार ने यहाँ एक अद्भुत जीवन जिया था, लेकिन एक रात अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं और देखते ही देखते हम सब पर कोई अदृश्य शक्ति हावी हो गई। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं। डायरी के इस आखिरी पक ने राजेश को और भी चिंतित कर दिया। उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तभी हवेली के कोने से किसी के कदमों की आवाज़ आई। राजेश ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है, लेकिन जब कदमों की आवाज़ तेज होने लगी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे ठंड का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन हवेली में और कोई नहीं था। फिर उसे अपने कानों में किसी के धीमे सुर में बात करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने घबराकर पूछा, का कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक काले साए ने उसके सामने आकर लिया और वह साया इंसानी आकृति का था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला और भयानक था। राजेश डर से कांपने लगा। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजेश ने डरते हुए वहां से भागने का सोचा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिल नहीं पा रहा था। साया उसके करीब आता गया और अचानक हवेली की दीवारों पर एक भयानक चीख सुनाई दी। राजेश के कानों में वह चीख गूंजने लगी और अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। साया ने
अपनी भयानक आवाज़ में कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। राजेश ने पूरी ताकत लगाई और अपने पैरों को आज़ाद किया। वह जैसे ही हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ा, दरवाज़ा अचानक खुल ही गया। वह बाहर निकला और तेज़ी से भागने लगा। बाहर आते ही मौसम फिर से सामान्य हो गया। हवेली पीछे छूट गई, लेकिन राजेश का दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। वह सोच में पड़ गया कि ये सब सच था या उसका भ्रम। जब वह गांव लौटा तो उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानी पूछी। बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली वाकई में श्रापित थी। कई साल पहले एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली आग में जलकर खाक हो गई। उस हादसे में जमींदार का पूरा परिवार मारा गया था। तभी से लोग कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही थी। राजेश ने सोचा कि अब कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। वह अपने गांव में सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन हवेली की भयानक यादें उसे कभी भूलने नहीं दी। इस अनुभव के बाद राजेश ने पहाड़ों की सैर से तौबा कर ली। उसने सीखा कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है, और कुछ दरवाजे ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए।